What is sales management? Simply, managing sales people effectively and efficiently is the sales management. जब भी हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आती है. बट अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग सेल्स पीपल, सेल्स मैनेजमेंट हैव सम डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सेल्स पर्सनल को ट्रेन करना, उनके लिए सेल्स कोटास को फिक्स करना, उनकी सेल्स टेरिटरी को फिक्स करना. ये कई इस तरीके की मल्टीपल एक्टिविटीज सेल्स मैनेजमेंट में आती है. तो हम इसे ये कह सकते हैं सेल्स मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड इट्स एन यूनिवर्सल प्रोसेस. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेल्स मैनेजमेंट मिलेगा. बट एक सवाल ये उठता है कि आखिर सेल्स मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी ओरिजिन कैसे हुआ. आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से अपने एग्जिस्टेंस में आया. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल 4 फेजेस आते हैं. पहला है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दूसरा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड, तीसरा है सेल्स ओरिएंटेड पीरियड और चौथा है कस्टमर ओरिएंटेड पीरियड. सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड. प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का पीरियड. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि एक ऐसा फेज जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ की गई उसकी वजह से एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति आई और मास प्रोडक्शन हुआ. तो उसके पहले का फेज द ओनर और क्राफ्ट्समैन टर्न एंटरप्रेन्योर लुक्ड आफ्टर ऑल एरियाज एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इस फेज में जो भी ओनर थे वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करने लगे और मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एरियाज हैं वो खुद ही देखने लगे और उसको परफॉर्म करने लगे. बेसिकली ये जो एरियाज आते हैं दीज आर द प्रोडक्शन, फाइनेंस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. ये एरियाज आते हैं. बट सेल्स एंड मार्केटिंग वॉज नेवर ए सीरियस प्रॉब्लम इन दोज डेज सिंस डिमांड फार एक्सीडेड सप्लाई. सेल्स और मार्केटिंग कभी भी इस फेज में एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहे. उसका एक बेसिक रीज़न ये रहा कि जो हमारी सप्लाईज रही हैं वो हमेशा डिमांड से कम है. डिमांड अगर 20 यूनिट की है तो प्रोडक्शन कितना रहा है, 10 यूनिट का. इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी. इस फेज में सेलिंग वॉज ओनली ए पार्ट टाइम जॉब फॉर दीज एंटरप्रेन्योर. जो ये एंटरप्रेन्योर थे इनके लिए सेलिंग क्या था, एक पार्ट टाइम जॉब था. दिस जॉब इज मोस्टली कन्फाइंड टू डिमॉन्स्ट्रेशन और डिस्प्ले ऑफ देयर क्राफ्ट्समैनशिप. इस पार्ट टाइम जॉब का काम क्या था, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन या डिस्प्ले करना कस्टमर के सामने. दिस इज ऑल अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. यानी कि इस फेज में सिर्फ प्रोडक्शन किया गया, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाईज बहुत कम थी. द सेकेंड फेज प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड, यानी कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फेज है जहां पर मास प्रोडक्शन टेक्निक्स पर फोकस किया गया. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 1760s हेराल्डेड दिस पीरियड. 1760 के आसपास इस पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. मास प्रोडक्शन टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन लेवल मैनीफोल्ड. इस पीरियड में मास प्रोडक्शन टेक्निक्स यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया गया कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ थी ऑर्गेनाइजेशंस की वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गई. फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड. बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सम ऑफ देम प्रिवेल्डेड इन डेवलप्ड नेशन इन द वेस्ट टिल 1930s. 1930 तक जो भी वेस्ट कंट्रीज थी वहाँ तक ये स्प्रेड होता रहा. बट फोकस वॉज ऑन मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. फोकस हमेशा किस चीज़ पर था, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन की कैपेसिटी को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके. एम्फेसिस वॉज लेड ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस विच यील्डेड वॉल्यूम्स. फोकस या एम्फेसिस इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात पर दी गई थी कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज किया जाए ताकि नंबर या क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी जो सेल जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन की वो कैसे इंक्रीज हो. मार्केटिंग मीन्ट सेल व्हाट इज प्रोड्यूस. मार्केटिंग का सीधा मतलब था कि जो बन गया है उसको आपको मार्केट में बेचना है. एंड एनवायरनमेंट वॉज ऑफ ए सेलर मार्केट. और इस तरीके के सेलिंग एनवायरनमेंट को कहा गया सेलर्स मार्केट, जहां पर सेलर प्रोडक्ट को बना रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है. जो थर्ड
फेज आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी फेज में सेल्स मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट या सेल्स का एक तरीके से एग्जिस्टेंस हुआ। इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 1930s was the starting point where demand declined. 1930 के आसपास इकोनॉमिक रिसेशन आता है और वहीं से कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड डिक्रीज कर रही है। डिमांड डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हो, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पीरियड के, हाउएवर स्टिल प्रेवलेंट इन डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशंस में अभी भी ये एक तरीके से स्प्रेड हो रहा था, बट फोकस इज ऑन सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन विद एम्फेसिस ऑन सेल्स वैल्यू। फोकस क्या था कि किस तरीके से हम अपने वॉल्यूम यानी जो प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया, सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट जो हम बेच रहे हैं उसको कैसे हम मैक्सिमाइज करें, किस तरीके से हम कौन कौन सी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि हमारा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट डज नॉट सेल बाय इटसेल्फ, इट हैज़ टू बी पुश्ड। मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर ये था कि प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट को खुद मार्केट में पुश करना होगा, बेचने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। कस्टमर्स आर टू बी मैनिपुलेटेड। माना यह जाता था इस फेज में हम कस्टमर को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी नीड वांट्स को चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इज हाईली कम्पिटिटिव वेयर सप्लायर्स आर इन एक्सेस एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मोर। इन्वायरमेंट बहुत कम्पिटिटिव था क्योंकि जब हमारी मार्केट में सप्लाईज यानी प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है तो ये इन्वायरमेंट बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाता है। जब सप्लाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और डिमांड डिक्लाइन है, तो इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या सेल्स फंक्शंस की रिक्वायरमेंट आई। और सेल्स पीपल इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक की फैक्टर की तरह काम करते हैं। उनके सक्सेसफुल होने पे, उनके प्रॉफिट मेकिंग में, उनके रेवेन्यू जनरेशन में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। And this is the last phase of this concept, customer oriented period. Globalization and liberalization have further increased the competition manifold. ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन आया, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके काम करने लगी, सभी कंट्रीज ने अपने यहाँ नियमों को थोड़ा सा रिलैक्स किया, जिसकी वजह से कंपटीशन और बढ़ गया। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड प्रिवेलेंट इन डेवलप्ड नेशन आफ्टर 1960s। डेवलप्ड नेशन में ये फेज स्प्रेड हुआ या फैला, हम कह सकते हैं 1960 के बाद। डेवलपिंग नेशंस आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस अप्रोच बाई 1980s। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने भी क्या किया, 1980 के आसपास इस अप्रोच को अडॉप्ट किया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नेशन ने अडॉप्ट किया था 1960 में और डेवलपिंग नेशन से इसको अडॉप्ट किया 1980 में। फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें इस बात पर फोकस करना है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। Emphasis on problem solving on customer need and wants to achieve customer loyalty. फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करें ताकि उसको नीड और वांट्स को हम फुलफिल कर सकें। अगर हमने उसको सेटिस्फाई किया तो वो कस्टमर एक लॉयल कस्टमर के लिए के तौर पे आपके साथ जुड़ जाएगा। मार्केटिंग मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेल्स। मार्केटिंग का यहाँ मतलब है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, प्रोडक्ट बेचने से पहले, प्रोडक्ट को बेचते समय और प्रोडक्ट बेचने के बाद, जिसे हम कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस, या आज के टाइम पे हम उसे कहते हैं कस्टमर केयर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। एंड एनवायरनमेंट इज दैट ऑफ बायर्स मार्केट हैविंग सीवियर कंपटीशन। और अब ये मार्केट कैसा हो गया, बायर मार्केट हो गया और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हायर साइड पे। जब हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्स वाले फेज में क्या होता है, इट्स ए सेलर अप्रोच, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इट्स ए बायर्स अप्रोच। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।